या बात है। श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। ओम श्री काल के वैष्णवे नमः। तेजोसी तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोसि ओजो महिधे पश्येमुशरदशतम् जीवेमुशरदशतम् शृणुयामुशरदशतम् प्रब्रवामुशरदशतम् अधिनाहस्यामुशरदशतम् भूयश्च शरदशताम्। ॐ शं नो मित्रः संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम हर इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को भी मैं सर नमाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सर्वधर्म समभाव की भावना से ओतप्रोत इस अनूठे प्लेटफॉर्म पर
मुझे सनातन धर्म की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि अल्लाह टीवी पर हर कौम, हर समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ऊंच नीच, देश, जाति, धर्म से ऊपर उठकर प्यार और मोहब्बत का पैगाम इंसानियत में बांटते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर मैं सनातन धर्म की तरफ से प्रतिनिधित्व करके हमें बहुत ही आनंद मिलता है और हमें इस बात का हर्ष है कि हम अनेकता में एकता की बात करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में ये कलयुग का दौर चल रहा है और ये कलयुग का दौर ये आत्मघाती दौर है। इंसान इस दौर में भगवान की तलाश न करके, धर्म के मूल सिद्धांतों को न समझ के अपने वर्चस्व की लड़ाई में लगा हुआ है। और जब से इंसान इस धरती पर आबाद हुआ तभी से ये जो है वर्चस्व की लड़ाई और विभिन्न धर्म सिद्धांतों को बना बना के लोगों ने आपस में खुरेजी करते आए। लेकिन असल बात यह है कि सारे धर्मों का जो मूल सिद्धांत है वो दरअसल एक ही है। एक ही ईश्वर की तरफ सारा धर्म बुलाता है। सारे धर्म एक ईश्वरवाद ही होते हैं। हमारे सनातन धर्म को बहुदेववाद कहा जाता है। इसका वास्तविक अर्थ लोगों की समझ में नहीं आता है और यहाँ तक कि खुद सनातन धर्म के लोग ही इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो बहुदेववादी कह के दुनिया वाले तिरस्कृत करते हैं और इस बात को जो है अपनी खूबी समझ के लोग फूले नहीं समाते हैं। दरअसल सनातन धर्म एक ईश्वरवाद का पालक रहा है। एक ईश्वरवाद का ये जो है ये यहीं से शुरुआत कर रहा है और बहुदेववादी विचारधाराएं जो आ गई हैं उनके पीछे जो दर्शन है उसको खुद सनातन धर्म के लोग ही नहीं समझ पाते हैं कि ये बहुत सारी देवी देवताओं का ये जो है पूजा क्यों किया जाता है। और गैर सनातनी जो इंसानियत है वो उस धर्म में एक ईश्वरवाद के जो है पैरोकार लोग हैं और दूर से सनातन धर्म को देख के कहते हैं ये कई खुदाओं के पूजने वाले हैं। दरअसल बहुदेववाद कई खुदाओं का पूजना नहीं है। दरअसल बहुदेववाद ईश्वर के विभिन्न जलवों की पूजा करना है। ईश्वर के विभिन्न जलवों को मानना है। ईश्वर के भिन्न भिन्न गुण धर्म का आदर करना सनातन धर्म है। सनातन धर्म का मतलब होता है सबसे पहले, और अगर सबसे पहले सनातन धर्म शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर धर्म की नींव सनातन धर्म है। अलबत्ता बिगाड़ पैदा हो जाने की वजह से खुद सनातन धर्म ही इसी धर्म के लोग नहीं जान पाते हैं कि हम क्या हैं और कहां से हैं। खुद सनातनियों को पता नहीं है। दरअसल सनातन का मतलब सदा से चला आने वाला, और सदा से कौन आ रहा है? सदा से धर्म नहीं आ रहा है, सदा से ईश्वर आ रहा है। सदा से ईश्वर आ रहा है, सदा से वही है। तो ईश्वर की तरफ सनातन इंगित कर रहा है। दरअसल हम भी अभी के एक ईश्वरवादी हैं। असल बात यह है कि हम भी एक ईश्वरवादी हैं। पहले हम एक ईश्वरवादी हैं, फिर आप सब एक ईश्वरवादी हैं, है कि नहीं? तो
नफरत पैदा करने वाले जो चरमपंथी विचारधाराएं सारे धर्मों में पनप चुकी हैं, ये शैतान की तरफ से ये चाल चली गई है कि वह जो है धर्म के ठेकेदारों को, धर्म के धर्मावलंबियों को पहले अपहरण करता है, उसके अंदर जो है वो जो है गुमराही डालता है, फिर उसके जुबान से गुमराही बातें निकलवाता है, फिर वो जहर उगलता है, उस जहर से लोग ये लोगों की ये मति भ्रम होता है। मति भ्रम से जो है इंसानियत का विनाश होता है, इंसानियत आपस में लड़ती है, आपस में जो है कट मर जाती है। और ये खूनी खेल, ये धर्म की शुरुआत हुआ तभी से आज तक है और इसका समाधान आज तक किसी ने नहीं किया। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी गुजर गए, भगवान श्री राम भी चले गए है, और ये जो है ईसा मूसा, ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत आदम सफुल्लाह से लेके हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सारे अंबिया अवतार, महाअवतार सब गुजर गए, लेकिन ये खूनी खेल खत्म नहीं हुआ। ये धर्म का जो खूनी खेल है खत्म नहीं हुआ। और सारे धर्म का एक ही सिद्धांत है, सारे धर्म का एक ही सिद्धांत क्या है? हर धर्म का एक ही सिद्धांत, वो सनातन है। सनातन यानी हम, हमारे अंदर जो मैं जो कह रहा हूं, जो मेरा है, उसको जो है वो आपकी आत्मा है, वो आपकी असलियत है। जो आपका है, जैसे आप दुनिया की ये दौलत कहते हैं ये हमारी है, ये चीज हमारी है, वो चीज हमारी है, वो चीज हमारी है, लेकिन जो असल में आपकी है आपको पता नहीं आपकी क्या है। आपकी हकीकत आपकी आत्मा है, आपकी रूह है, और आपकी रूह जो है वो ईश्वर में से आई है, ईश्वर का अंश है कि नहीं? लिहाजा आप भी सनातन है और ईश्वर, आपका ईश्वर भी सनातन है। यही आ रहा है कि नहीं? यही आ रहा है, यही रहेगा, और इसी को सनातन कहते हैं। सनातन था, सनातन रहेगा, सनातन पर शुरू, सनातन पर खत्म, है कि नहीं? ईश्वर सनातन है, सबसे पहले वो रहा, सदा से रहा, है कि नहीं? फिर अपने से, अपने अमृतकुंड से आत्माओं को बनाया, फिर वो जो है आत्माओं को जो बनाया, अमृतकुंड क्या है? उसकी मर्जी, उसने जुबान से जो चाहा, जो बनाना चाहा, वो जुबान से निकला, उसकी जितने भी नैनो पार्टिकल्स उसकी जुबान से निकले, वो सारे नैनो पार्टिकल्स जो है रूह की शक्ल इख्तियार कर लिए। तो है तो उसी का अंश ना, उसी का सूक्ष्म रूप है, अब इस दुनिया में जिस्म में डाल दिया गया। आपकी हकीकत आपकी वही है, वो सनातन है, आपकी हकीकत आपका सनातन है। अब सनातन को लेके और तरह तरह की बातें दुनिया में होती रही है, भले वो सनातन वाले हो या गैर सनातन वाले हो, सब के सब जो है वो वास्तविकता से लोग जो है दूर हैं, और एक दूसरे के सुनी सुनाई बातों पर जो है इत्तेफाक करके और एक दूसरे से बैर भाव की भावना से सारी दुनिया ओतप्रोत रही है। और आज भी जो है सारे पीर पैगंबर, ये सारे अवतार महाअवतार, ये सब लोग जो है आके गुजर भी गए, लेकिन ये खूनी खेल आज भी मौजूद है। इस दौर के लिए ये जो है इस दौर के लिए जो है ईश्वर ने सारे धर्मों में पेशन गोई, भविष्यवाणियां जो है किया है, अपने ऋषि, अपने महर्षियों के मुखार बिंदु से निकलवाया है। जो इस दौर के लिए जो हस्ती आएगी, जो इस सनातन जमाने से जो खूनी खेल होता आ रहा है, इस खूनी खेल को खत्म करने के लिए एक ऐसी हस्ती जमीन पर आएगी जिसका जो है प्रदर्शन ईश्वर की तरफ से चांद पे कर दिया गया है, उसका चेहरा चांद पे लगा है, जिनका नाम है गौरशाही। उनका वो पावन छवि हजर अस्वद में है। वो आसमान में जितने भी सैयारे मौजूद हैं, जिसको खगोल शास्त्रियों ने अपनी आंखों से देख चुका है, खगोल यंत्रों के जरिए, सब पर जो है सरकार गौरशाही की छवि नुमाई की गई है। ये ईश्वर की तरफ से है, ये ईश्वर की निशानी है, इसको मैंने नहीं बनाया है। अब हम अपने अंदर ये जो है इस बात का जलन हम रखें
कि चांद में जिसकी छवि आई वो मुसलमान क्यों है? अरे मुसलमान वो नहीं है, मुसलमान में आया। कहीं आना तो मजबूरी है ना, कहीं आएगा तो माँ के पास आएगा ना, माँ के शिकम में आएगा। वो हस्ती आएगी तो कहीं न कहीं किसी माँ के शिकम में आएगी। अब वो माँ किसी न किसी दीन और धर्म में होगी, है कि नहीं? तो वो जो है निष्पक्ष जात है। अगर वो निष्पक्ष नहीं होता, तो ईश्वर को मालूम है कि ये दुनिया वाले ऐसे हैं, कि ये दुनिया वाले ये जो आखिरी जिनके जिस कौम में उतारेंगे, उसमें भी ये बकरा लगा देंगे सब। कि ये हिंदू वहाँ पैदा हुआ या मुसलमान वहाँ पैदा हुआ। वो कहीं पैदा हुआ, मोहब्बत की तालीम देगा, मोहब्बत का पैगाम देगा, है कि नहीं? और इस्लाम धर्म में आने का मतलब क्या है? उसके खास राज भी होंगे। इसलिए कि आखिरी आखिरी जो अवतार गुजरे, आखिरी आखिरी नबी गुजरे, आखिरी अंबिया गुजरे, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। और सबसे आखिरी में आने वाले पैगंबर साहब ईश्वर के सबसे प्यारे दुलारे थे, है कि नहीं? और ईश्वर को वो जो है इतना प्यार दुलार था ईश्वर का कि ईश्वर जो है उन्हीं के शक्ल सूरत में उस आने वाली हस्ती को भी जो है उसी ढांचे में भेजा। जैसा सरकार गौहर शाही की ये जो है चेहरा और नाक नक्शा है, हूबहू मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाक नक्शा है। तो अब जो है वो जो है पावन जात जब इस धरती पर आई, तो वो जो है उसी हस्ती के नाक नक्शे पर होना जरूरी है, जो उसका अजीजम है, यानी ईश्वर का अजीजम पैगंबर। ये जो है खत्मुल अंबिया जो पैगंबर साहब थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो ईश्वर के बड़ी प्यारे न्यारे थे और ईश्वर खुद उनके ऊपर जो है अपनी मोहब्बत लुटाता रहा। यहाँ दुनिया में आने के पहले वह जो है उनकी रूह अनवर को बना के और उस पर तजल्लियां डालता रहा, फिर दुनिया में भी तजल्लियां डालता रहा। और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दो दौर बनाया कि आपका ये एक दौर है, दुनिया में जो है ये दुनिया में जितने जो है विकार पैदा हो चुके हैं, आप जाएं और इंसानियत का मिसाल बन के आप दिखाएं। हालांकि इसके पहले जिब्रील अव्वलीन नाम की किताबों का जिक्र भी किया है कुरान में ईश्वर ने। वो वेदों की तरफ इशारा है, लेकिन विद्वान इस बात को समझ नहीं पाते हैं। खुद कुरान पढ़ने वाले भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये वेदों की तरफ इशारा किया है। ईश्वर जो है वो जितने भी अवतार आए हैं सब ईश्वर ने भेजा है, और सबसे आखिरी में जो भेजा अपने सबसे प्यारे और दुलारे दोस्त को भेजा, जिनका नाम पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह था। और उसके बाद जो है आप जब दूसरा दौर हुआ तो वो चेहरा मोड़ा, वो जिस्म मुबारक, वो अर्जी अरवा, वो जो है उसी ढांचे में वो कल की अवतार को पिरो दिया, जिसका चेहरा चांद में लगा दिया, हजर अस्वद में लगा दिया। हजर अस्वद भी सार्वजनिक जगह है। इस समय इस्लामी खित्ते में होने की वजह से इस्लामी कब्जे में है, लेकिन इस्लाम आने के पहले से हजर अस्वद है ना, तो हजर अस्वद इससे मालूम होता है कि इस्लाम का नहीं है, हजर अस्वद सबका है और काल की अवतार भी सबका होगा। लिहाजा वो पत्थर में वहां पे इसीलिए लगाई गई कि वो सार्वजनिक जगह है, वो महाशिवलिंगम है और वो सार्वजनिक जगह है। ईश्वर पहचान के लिए निशानियां बताया, सार्वजनिक जगहों पर इसलिए रखा है कि इसमें कोई बंटवारा नहीं करेगा। किसी भी गैर मुस्लिम को भूल कर भी तो ख्याल आ ही जाएगा कि यार इस्लाम आया तब से तो पत्थर है नहीं, पत्थर तो पहले से, लिहाजा वो मेरा ही नहीं, वो जितने भी आए अवतार, जितने भी दीन और धर्म में आए, वो हजर अस्वद सबका है। और उसी हजर अस्वद को हम महाशिवलिंगम कहते हैं। और वो महाशिवलिंगम की अजमत ये रही, किसी जमाने से वो जो है उस पत्थर को चूमते चाटते, उसको पूजा करते, सर लड़ाते हैं, प्यार करते हुए इंसानियत आ रही है कि नहीं? और उसकी अजमत भी हदीसों में, कुरान में ईश्वर की तरफ से बयान भी किया गया कि वो जो है उसमें 2 आंखें हैं, 2 कान है, उसमें एक जुबान है, वो बख्शिश भी कराएगा,
तुम्हारी जो है जमानत भी कराएगा कर्मफल दिवस के दिन। इस बात का पता सारी कौम इस्लाम में नहीं, सारे लोगों को पता थी, इसलिए उस पत्थर से लिपटते चिमटे चिमटते हुए इंसानियत आ रही है। अब इस्लाम आने के बाद से इस्लामी हुकूमत वालों ने उसको अपना बना लिया कि ये मेरा ही है, दूसरे का नहीं है, हालांकि है सबका। तो ये सार्वजनिक जगह है, और उसी तरह सार्वजनिक जगह पर वो चांद है, चांद ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सबको बराबर का वो जो आध्यात्मिक प्रलाप भी देता है। और हमारे सनातन धर्मों में तो बहुत जमाने से उस चांद और सूरज की पूजा होती आ रही है। भगवान कृष्ण ने खुद जो कहा कि ये चांद और कृष्ण, चांद की पूजा तो भगवान कृष्ण ने खुद ही किया। ये शरद पूर्णिमा की रात रास रचाने का मतलब क्या है? वो एक तरह की चांद की विशेषताओं को दुनिया को बताने का है कि नहीं? दरअसल वो चांद की तरफ इशारा है, भगवान कृष्ण ने चांद की तरफ इशारा किया, इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात मनाई जाती है। और सूरज में भी सरकार गौहरशाही सरकार कल की अवतार की सरकारी इमाम मेहदी की तस्वीर सूरज में भी है, इसलिए सूरज की भी पूजा उस जमाने से होती है। हमारे भगवान कृष्ण ने भी कहा है, अपने अपने बेटे जो है सांब से कहा, सांब ने पूछा कि हे प्रभु, ये इस दौर में ये देवता जो होते हैं, ये देवता दरअसल काल्पनिक है कि होते भी हैं? कोई देवता दिखाई नहीं देता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देवता साक्षात अगर कोई देवता है तो वो सूर्य है, और उसी सूर्य से सारी इंसानियत परिपोषित होती है कि नहीं? तो इससे ये पता चलता है कि सूरज की तरफ भगवान कृष्ण ने भी इशारा किया है कि नहीं? और सनातन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, जो भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु से जो बातें निकली ने, वो बातें वो सनातन का अर्थ है जी। हाँ, इसके अलावा सनातन में तो बहुत सारे किताब काफी लिखे गए हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन अर्क यहाँ है, सारे किताबों का अर्क श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। और जो गीता संदेश देता है वही संदेश कुरान भी देता है, और वही संदेश तौरेत भी देता है, इंजील भी देता है ना? वही संदेश सारे तीन धर्म का, यानी धर्म सिद्धांत मूलतः सबका एक ही है, यानी सब एकेश्वरवादी है, और सनातन पहला एकेश्वरवादी है कि नहीं? सनातन का मतलब ईश्वर और आत्मा। पहले ईश्वर था, हमेशा से था, हमेशा की तरफ रहा, ईश्वर की तरफ इशारा कर रहा है ना सनातन। सनातन जब कह रहे हैं तो ईश्वर की तरफ इशारा हो रहा है, न कि देवा देवी और ये जो है 56 कोट की देवा देवी की बात की जा रही है। ये तो सिप्त है, ये तो उसके गुण धर्म है, जिसके अंदर आया ईश्वर का गुण, उसको पूजा करना शुरू कर दिया इंसान, कोई बुराई नहीं है। अगर गाय माता दूध देती है, दूध पीते हैं, दूध से आपको पोषण होता है, माता का देने में क्या हर्ज है? अच्छा है, कोई बात नहीं है। अपने माँ बाप को भगवान कहा जाता है, क्यों? आपको देखभाल करने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी माँ बाप देते हैं, तो आप माता पिता को भगवान कहते थे, मतलब थोड़ी है कि आप काफिर हैं, मुशरिक हैं और क्या क्या है, ऐसा नहीं है, ये समझने का फेर है कि नहीं? तो हमारे जो है, जो हमारे धर्म में जो है, ये सारे धर्मों में जो मूल सिद्धांत है वो एक ही है। मैं चाहूंगा श्रीमद् भागवत गीता की जो धर्म सिद्धांत है, जो सारे धर्मों में यही है, मैं चाहता हूं कि आपके सामने भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु से निकली हुई है अमृत वचन का आप भी श्रवण करें और इसका आध्यात्मिक प्रलाप भी पाएं। ठीक है? ममेवांचो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृत्यस्थानि कर्षति अनित्यं सुखं लोकमीमं प्राप्य भजस्व माम्। दौ भूत सर्गो
लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त असुरं पार्थ मे शृणु। तय विद्या सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मशनान्ति दिव्यान् दिवदेव भोगान्। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज् ज्ञानवित् प्रोक्तं ज्ञानं यदतो अन्यथा। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः संयम गव्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे वाक्तं प्रणश्यति। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पं पश्च धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् स सर्वभूतानि यन्त्ररुद्धानि मामया। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् तत्पराम शान्तिस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चावरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपते। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे सर्वज्ञान विद्दितांस सर्वनेवं ज्ञात्वा विमोच्यसे। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोको असत्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम्। वर्तया त्वं नन्याशक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च त्वयेन प्रविष्टं च परन्तप आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेरमाश्चर्यवदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यये वेद न चैव कश्चित्। अच्छेद्यो अहं दाह्यो अहं क्लेदो अशुष्य एव च नित्य सर्वगतस्थागुरचलो अयं सनातनः। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। कौमेस्तैः अस्तैर्ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमास्ताय प्रकृत्याय नियताः स्वयायाः ये अप्यनदेवता भक्ता यजन्ते सिद्धया विन्ता ते अपि मामेव कन्ते यजन्तय विधिपूर्वकम्। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरशांसि राजसा वेदान् भूतगणानश्चान्ये यजन्ते तमसा जना पुरुषयन्तः शरीरस्थं भूतगामं चेतसः मा चैवान्तः शरीरस्थं
तान्वेदयासुर निश्चयान् तानहं द्विषतः तानयं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नानराधमा क्षिपाम्यजस्त्र मशुवानिषुरीष्वैव योनिषु अमित्येका अमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति तज्जे न देहं स याति परमागतिम् इति मुग्ध्यतमं शास्त्रमिदमुक्त मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स यात कृतयश्च तस्माच्चस्त्रं प्रमाणते कार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कर्म कर्तुमिहांसि सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् मृतश्चाव्ययश्च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सारे धर्मों को परित्याग करो और सबको परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। यही एक ईश्वरवाद है कि नहीं? और यही एक ईश्वरवाद सारे धर्मों में निहित है। आप कैसे कहते हैं कि सनातन धर्म के लोग बहुदेववादी हैं? हमारे भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों को परित्याग करके तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, है कि नहीं? क्या बात। अब इस पर जो है गैर धर्म के लोग जो है क्या कहते हैं, वो ये करेंगे कि भगवान कृष्ण वो अल्लाह थोड़ी है। तो उनको ये पता नहीं है अल्लाह का कोई स्पिरिट उस भगवान कृष्ण के अंदर आके भगवान कृष्ण बना दिया जी। वो इनके मानने वालों के जो कृष्ण के शरण में गया जी, तो कृष्ण उनके लिए खुदा है। क्यों है? तो आप मुसलमानों में भी जाकर देखिए कि कोई भी अगर कोई पीर परस्त है अपने गुरु को अपने मुर्शिद को अल्लाह कहता है जी। तो मुर्शिद तो इंसान ही है जी, मुर्शिद तो इंसान ही है, फिर अल्लाह क्यों कहता है? इसलिए अल्लाह कहता है उस मुर्शिद के अंदर अल्लाह आ गया। तो जब मुर्शिद के अंदर अल्लाह आ सकता है तो कृष्ण के अंदर अल्लाह क्यों नहीं आएगा? है कि नहीं? लिहाजा सनातन धर्म के लोगों का जो अल्लाह है वो कृष्ण है। क्यों? तो कृष्ण के अंदर अल्लाह आके विराजमान था जी। और उसने कहा सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज। सब तुम धर्म वाले अपना अपना धर्म छोड़ो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, है कि नहीं? तो सनातन धर्म कितना, इसकी फिलॉसफी कितनी व्यापक है जी। और इसकी व्यापकता को दुनिया समझ नहीं पाती है और अपने अपने दीन धर्म को लोग पढ़ के और दूसरे धर्म को नहीं पढ़ते हैं, लिहाजा दोषारोपण करते हैं, निंदा करते हैं। और निंदा करने के साथ जो है उनको ये पता नहीं है कि हम दूसरे धर्म के पैगंबर को, अवतार को, ऋषि मुनि को, पीर को, गुरु को निंदा कर रहे हैं तो मेरा ईमान कट जाएगा, मेरे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। अगर हम किसी भी दीन और धर्म के गुरु को, पेशवा को, पैगंबर को, है ना, किसी पीर, औलिया, संत, ऋषि, महात्मा को अगर कोई बदजुबान करेंगे तो ईश्वर उसके ईमान को सत्यानाश कर देगा। क्यों? तो उन सब में ईश्वर बैठा हुआ है।
सब लोगों ने ईश्वर को धारण कर चुका है, इसलिए उनको जो है इज्जत करना, अदब करना जरूरी है। किसी पीर मुर्शिद और ऋषि महर्षि अवतार को इज्जत देना, अदब करना, लिहाज करना, सम्मान करना, प्रणाम करना, ईश्वर को प्रणाम करना है कि नहीं? ईश्वर को पाने के लिए पहला ये जो है, इसीलिए ने ईश्वर ने ये सुविधा दिया कि जिसको वो मिल जाता है उसके खून में समा जाता है, तो उसके खून में, उसके रग रग में समा गया ईश्वर, उसके होश हवास पर ईश्वर छा गया, तो फिर वो उसका चेहरा मोड़ा ईश्वर की ही चेहरा मोड़ा है। इसलिए कि हदीसों में भी ईश्वर ने कहा है कि मैंने इंसान को अपनी सूरत शकल पे पैदा किया है। तो जाहिर है कि भगवान को हम जो है निराकार न मान के आकार बनाना पड़ेगा, तभी हम देख पाएंगे। और ईश्वर जानता है कि इस मृत्युलोक के चक्षु से इंसान हमको देखना चाहेगा, तो ये प्रभु की मर्जी थी कि एक विकल्प उन्होंने बनाया कि सब कोई आसमान पे मेरे सामने अपने अनाम मस्तिष्क को जागृत करके यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। वो लाखों में कोई एक होगा जो इतना मेहनत करके अपने को पाक पवित्र करके, अपने इंद्रिय निग्रह करके, अपनी मन पर नियंत्रण करके और अपने चिल्ले मुजाहिदे के जरिए तब जाके कहीं तहारत होगी, पवित्र होगा, है ना? जब मुत्तकी हो जाएगा, जब वो पाक पवित्र हो जाएगा, फिर वो मेरे सामने आएगा, फिर मैं उसको प्राप्त तो हो जाऊंगा। तो ये तो बड़ी मेहनत की चीज है, लेकिन ईश्वर को मालूम है कि हमारी जितने भी आत्माएं दुनिया में भेजे हैं सब इतना मेहनत नहीं करेंगी, लिहाजा उसके लिए विकल्प बना दिया कि जो गुरु होगा, जो एक गया होगा और एक में समाहित हुआ होगा, जब वो पूरी दुनिया में वो गुरु घूम रहा है तो वो गोया ईश्वर घूम रहा है कि नहीं? गोया ईश्वर घूम रहा है, यानी ईश्वर जो है वो आपकी सुविधा के लिए दिखाना चाहता है कि तुम इधर नहीं आ सकते तो उधर देख लो, है कि नहीं? जब ईश्वर का दर्शन जो है कोई संत ऋषि महर्षि महात्मा अपने अनाम मस्तिष्क के जरिए जब ईश्वर के रूबरू खड़ा होता है, तो वहां पर वो ये ईश्वर जो है वादा करता है कि अब तू लौट जा दुनिया में, अब आज से जो तुम्हें देख ले वो मुझे देख ले, लिहाजा उसको देखना भगवान को देखना है, उस गुरु को देखना जिसके अंदर ईश्वर आ गया है, वो वसल में आ गया है कि नहीं? उसको वसल कहते हैं। और वो जो है ये सनातन धर्म में प्राणायाम परायण कहते हैं, प्राणायाम परायण हो गया ऐसा गुरु, वो ही ईश्वर है, हूबहू है, कोई अंतर नहीं है कि नहीं? अगर इस बात का ज्ञान है तो आप उसी तरह साष्टांग दंडवत उसको करेंगे जिस तरह मंदिर में उस प्रभु को, बिना देखे प्रभु को आप जो है साष्टांग दंडवत करते हैं। अगर ये ज्ञान आपको हो जाए कि प्राणायाम परायण जो गुरु होगा उसके अंदर वो बैठा है, उसको साष्टांग दंडवत करना उस प्रभु को दंडवत करने के बराबर है। तो बराबर क्या, वही है ही, कोई भेद नहीं, कोई भेद ही नहीं है। जब वो आ जाता है, जिसके अंदर आ जाता है उसके रग रग में समा जाता है। भगवान कृष्ण के रग रग में, हर उनके जिस्म की हर कोशिकाओं में ईश्वर का समावेश हो गया था, लिहाजा सर से नख तक भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं? लेकिन ये अंदर की ज्ञान की बात है। ये जब तक किसी पारंगत गुरु के हाथ पर आप जो तौबा नहीं करेंगे तब तक ये भेद नहीं पाएंगे कि ईश्वर इंसान में भी समाहित होता है। आम इंसानियत के गनीमत के लिए कि ये ससुरा मेहनत तो करेगा नहीं, ये करेगा नहीं, तो कम से कम जमीन पर मेरे यार को देख ले, ओ इसके बहाने भी इस हरामजादे को हम बख्शिश कर देंगे। कम से कम मेरे यार को तो छुआ था, मेरे यार को सलाम किया था, मेरे यार को एक रोटी खिलाया था, एक गिलास पानी पिलाया था। तो भगवान कहा जाता है नुक्ता नवाजा कर्म फल दिवस के दिन वो जो है ऐसे ही नुक्ते को बहाना ढूंढ ढूंढ के इंसानियत को बख्शेगा, है ना? तो ये जो है हम जो कह रहे थे कि हमारी जो सनातन जो विरासत है ये सबका मूल है, सबका मूल है। अब आप कुरान पढ़ लीजिए, तौरेत पढ़ लीजिए, इंजील पढ़ लीजिए, सब कुछ आपने पढ़ लिया,
लेकिन आखिरी में जब अल्लाह आपको मिलना होगा ना, तो आप क्या कहेंगे? वही सर्व धर्मान परित्यज्य, अब अपने धर्म को छोड़, अब आओ अल्लाह की तरफ, ईश्वर की तरफ, भगवान की तरफ। जब भगवान की तरफ बढ़ना चाहेंगे, तब गुरु कहेगा तेरा धर्म तेरे ताखे पर रहे, मैं जो कहता हूं उसको करो। इसलिए कि तुमको अब धर्म वाला नहीं बनना है, तुमको ईश्वर वाला बनना है। जब गुरु ईश्वर वाला बनाएगा, तो तेरे धर्म को ताके में रखवाएगा। इसीलिए संत, ऋषि, महात्मा, वली, मुर्शिद जो होते हैं, वो आलिम एक्का दुक्की होते हैं। और जाहिलों में, जो जाहिल का मतलब ये नहीं हुआ, जाहिल नहीं कहेंगे उसको, ये कि गंवार जो पढ़ा लिखा नहीं है, इन लोगों में ईश्वर के दोस्तों में भरमार है। इन लोगों में से ईश्वर के मित्रता में भरमार है, यानी बहुतायात में जाते हैं। लेकिन किसी भी धर्म के जो धर्मावलंबी होता है, जो किताबों का जो ज्ञाता होता है, वो ईश्वर की मित्रता में 1% जाता है, 1 कहीं करोड़ों में, है कि नहीं? लोग कहते हैं कि ज्ञान के ये जो है जरिए ये ईश्वर को पाया जा सकता है, वो ज्ञान नहीं है। किताब में जो लिखा है वो ज्ञान नहीं है, गुरु जो देगा वो ज्ञान है कि नहीं? अब जो है कोई गुरु कहता है सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, तब मामेकम शरणम व्रज आप कह दिया, अब तो आप किताब में पढ़ लिए इतना ही, आप कहेंगे अब गुरु जी के पास जाने से भगवान थोड़ी मिले, किताब में इतना लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, वाली किताब लिखा है, हम रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते पढ़ते उम्र गुजर जाती है, भगवान से भेंट नहीं होता है कि नहीं? पता ही चलता है कि मरने के पहले शैतान आया, अपहरण करके कोई ऐसा गुनाह करवा दिया कि जीवन भर का ताप तपस्या जितना है सब भ्रष्ट करके खत्म कर दिया। लेकिन वही गुरु के पास जाएंगे तो वो गुरु जो है कहेगा तुमने धर्म पढ़ लिया है, चलो ठीक है। अगर कोई लेकिन होगा धर्म में, कहेगा ये भी पढ़ लो। लेकिन जब आप कहेंगे कि नहीं हमको धर्म से ऊपर हट के ईश्वर चाहिए, तो कहेगा अब ये किताब रखो, अब आओ ये दिल का इल्म ले लो। हाँ, अब ये इल्म ले लो, तब वो कृष्ण की बात दोहराता है। और सारे दोहराते हैं, सारे पीर पैगंबर, सारे धर्म के लोग यही कहते हैं कि इसको परित्याग कर, जो धर्म का बोझा लेके बैठा है इसको परित्यज्य, इसको परित्याग कर दे, मामेकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरे शरण में आ जा। जब गुरु के शरण में गए तब वो बिना पढ़े पढ़ाता है। हाँ, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप भले एक अक्षर भी पढ़े, वो चाहे तो आपके अंदर कुरान डाल देगा, वो चाहे तो आपके अंदर गीता डाल देगा, है कि नहीं? वो चाहे तो आपके अंदर तौरेत, इंजील, जबूर डाल देगा, आपके अंदर वो सब कुछ डाल देगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि ये जो है, अगर ये कहना होता कि नहीं ये सारी किताबें पढ़ लो, सारे वेद पढ़ लो, सारे पुराण पढ़ लो, तो भगवान की तरफ आओ। भगवान कृष्ण ने तो ये नहीं कहा नहीं सब छोड़ो मेरी तरफ आओ, सब छोड़ो मेरी तरफ। यही मूल अर्थ सारे धर्मों का है। सब है जो गुरु को, जो पाया गुरु को, तो वो जब तक धर्म में था तब तक उसको भगवान से भेंट नहीं हुआ। लेकिन जब कोई गुरु मिल गया तो फिर वो पा गया जी। हाँ, यलवत्ता पाने वाले एकादुकी है कि नहीं? तो हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, ये अत्यंत व्यापकतम है और इसको समझ पाना इतनी आसान नहीं है जी। सिर्फ आप जो है श्लोकों को रट के कंठस्थ करके आप सनातन को समझ नहीं पाएंगे। सनातन को समझना है तो किसी सनातन गुरु के पास जाए। अब सनातन गुरु का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई साधु बाबा के पास जो हिंदू से बिलोंग करते हो, जो सनातन, इस सनातन के पास जाने का मतलब यह है वो जाओ जिसके अंदर सनातन मौजूद है, यानी उसके पास जाओ जिसके अंदर सनातन ईश्वर मौजूद है। ईश्वर ही सनातन है, हम उसी की पैरोकार है, हम उसी की बंदगी करने वाले, उसी की पूजा करने वाले हैं, उसी की जो है तारीफ करने वाले हैं। हम तो वही करते हैं। एकेश्वरवाद की शुरुआत तो मैंने किया, दरअसल एकेश्वरवाद मैं हूं,
यानी सनातन का एक मतलब एक ईश्वर बाद भी है कि नहीं? अब सनातन का मतलब तरह तरह के विद्वान अपना अपना डफली बसला बजा बजा के और कहते हैं, लेकिन मेरी नजर में सनातन का मतलब यही है, सनातन ईश्वर की तरफ इशारा है कि नहीं? तो हमारी इतनी उच्च कोट की संस्कृति होने के बावजूद खेद की बात है कि हमारे अपने ही सनातन भाई बंधु इस बात को समझ नहीं पाते हैं और उल जुलूल बयान करके परिहास के पात्र बन जाते हैं और गैर सनातनी जो है हास और परिहास करता है और उसका छिद्रान्वेषण करके और जो है दुनिया में शर फैलाता है। इसमें जो है पहली गलती तो मेरी है कि मैं उसको समझा नहीं पाया, मैं एक ईश्वरवाद को समझा नहीं पाया, मैं अपनी असलियत को बता नहीं पाया, है कि नहीं? हमारी सनातन धर्म, हमारा सनातन संस्कृत इतनी उच्च किस्म की है। हमारी किताबें करिए, अयम नेजा एक महो, ये उपनिषद है, ये उपनिषद में आया, अहम नेजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। पूरी संसार को, पूरे संसार को जो है कुटुंब के मानिंद कहने वाला पहला सनातन धर्म ही है कि नहीं? यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित विचारधारा के व्यक्तियों में होती है और उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण धरती एक परिवार की जैसी है। ये सनातन धर्म कह रहा है। और आज सनातन धर्म के जो है अगुवाओं को देखिए, मुंह से इतनी प्यारी बातें उपनिषदों की बोलनी चाहिए, मुंह से जहर जहर निकाल निकाल के और दुनिया में जहर फैलाया जाता है। वो कैसे कहेगा कि हम सनातनी हैं? वो सनातनी नहीं है। सनातनी जो है, ये जो है प्रेम का जो है पैकर होता है। जहां प्रेम नहीं, जिस धर्म के प्रेम को आप प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, आप उसको नफरत का ये जो है खजाना समझते हैं। ऐसा नहीं है। हम असल में एक ईश्वरवादी हम शुरुआत में, फिर बाद में जितने दिन और धर्म आए सारे एक ईश्वरवादी होते गए। तो यही सनातन विचारधारा है। अलबत्ता अब वर्चस्व की लड़ाई में हमें अपने विचारधारा को खो दिया है। ये संस्कार महोपनिषद के अतिरिक्त कई धर्म ग्रंथों में भी लिपिबद्ध किया गया है कि हम निजा परोवेति गणना, अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम, है ना? तो ये जो है बहुत सारे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख आया है। इसमें ये संदेश निहित है कि हमारा सह अस्तित्व ही प्रकृति का संतुलन लाता है। अब हम पूरी संसार को एक परिवार की तरह समझें, ये सनातन पहले दिखा रहा है, पहले दुनिया को संदेश दे रहा है जी। उसके बाद सारे धर्म भी प्यार का संदेश दिए, इसमें कोई धर्म खराब नहीं है, सारे धर्म। लेकिन पहले तो शुरुआत सनातन ने किया कि वो जो है हमारा अस्तित्व जो है हमारे मिलने जुलने से, हमारे एक में साथ रहने में, हमको परिवार के रूप में रहने में है। तो प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारे दीन और धर्म देते हैं, लेकिन इस पर इसका अनुकरण करने वाले, इस पर अमल पैरा होने वाले जो भटकी हुई इंसानियत है वो विमुख हो चुकी है। लिहाजा इस दौर में कल की अवतार सरकारी इमाम मेहदी, भगवान कल की अवतार, उदखिल समाविल मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर आदि आदि नामों से जाने जाने वाली वो हस्ती सरकार गौहरशाही के रूप में दुनिया में पधारी हुई है और इसी दुनिया की नफरत को निकालने के लिए ये अभियान जारी है। सरकार गौहरशाही अभी अंतर ध्यान है, वो जल्दी इस दुनिया में पुनः पधारेंगे और सारी इंसानियत को पापों से मुक्त करा के और कर्म फल दिवस के दिन सबका निजात अता फरमाएंगे। इसके लिए, इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहरशाही, मरहबा।